ये वेबिनार जो है ये पूर्णतः हम लोग नोमोलॉजी के ऊपर लेने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं नोमोलॉजी की। नोमोलॉजी में हमें क्या चीज अच्छा करना है और क्या चीज खराब करना है, कौन सा नंबर हमें रहते हुए भी हमारे चार्ट में प्रॉब्लम क्रिएट करता है और कौन सा नंबर हमें जो है बहुत ज्यादा निगेटिव देता है। आप अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कोई भी जातक अपना मोबाइल नंबर बना सकता है, कार नंबर बना सकता है, अकाउंट नंबर बना सकता है और लाइफ में जो भी प्रकार की प्रॉब्लम है, जितने भी प्रकार के प्रॉब्लम है वो आपके डेट ऑफ बर्थ में ही छुपा हुआ है। आज हम उसी के बारे में समझने का कोशिश करेंगे। और आप लोग एक बार ध्यान रखिएगा कि जो आदमी कैमरा ऑन रखेंगे, अगर उससे 2 से 3 आदमी का हम प्रिडिक्शंस करने का कोशिश करेंगे। और जो नहीं भी ऑन रखेंगे तो आप नोट पेन जो है अपने पास में रखिएगा, ताकि अपने बारे में कम से कम जो है वेबिनार में आए हैं तो समझ जाइए कि हमारे बारे में, कि हमारे लाइफ में किस प्रकार की प्रॉब्लम है और इसका सॉल्यूशंस क्या हमें करने की जरूरत है। तो चलिए सबसे पहले जो है हम अपने क्लास में सबके पास में अपना अपना डेट ऑफ बर्थ होगा। वो डेट ऑफ बर्थ अपने पास में रखिए। ये बहुत ही जरूरी है किसी भी जातक के लिए, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ के बिना कुछ नहीं हो सकता है। तो डेट ऑफ बर्थ अपना अपने पास में रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम अपने बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। हमारा नाम जो है चितरंजन झा है, सब आदमी को पता होगा, नहीं है जिनको उनको बता देते हैं कि मेरा नाम चितरंजन झा है। और हमारा एक घर संसार चैनल भी है। घर संसार में करीबन 6 से 7 लाख सब्सक्राइबर हैं। आप वहां पर भी जाकर जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। वहां पर हम एस्ट्रोलॉजी, नमोलॉजी, वास्तु और पामेस्ट्री से रिलेटेड हम कंटेंट डालने का कोशिश करते हैं ताकि आप उसे समझ सकें। उसके बाद आपको जो भी पीपीटीज आपको दिखाया जाएगा वो टोटल पीपीटीज हम आपको ग्रुप में देने का कोशिश करेंगे। नहीं तो हमारा घर संसार का ऐप है, अगर आपके पास में मोबाइल है प्ले स्टोर में जाएंगे तो घर संसार का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहां भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद हमारे पास में तकरीबन 10 साल का एक्सपीरियंस है एज ए नोमोलॉजिस्ट। एस्ट्रोलॉजिस्ट हमें बहुत पहले से आता था, लेकिन नोमोलॉजी में हमने 10 साल पहले सीखा और इसको कैसे काम करता है। नोमोलॉजी टू एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी टू वास्तु, किसी का कौन सा नंबर माइनस रहने पर, कौन सा रिपीटेशन रहने पर, कौन सा नंबर कितने बार रहने से एस्ट्रोलॉजी में क्या फर्क पड़ता है, इस टोटल चीज के बारे में हम आज समझने का कोशिश करेंगे। देन यहाँ पर हमने करीबन जो है 32 बुक लिखा है। नोमोलॉजी के 8 बुक लिखे हैं जो कि आपको ऐप पे मिल जाएगा। और हर का अलग अलग है। हर सेक्शन नोमोलॉजी में 4 से 5 सेक्शन है जिसमें 8 बुक लिखा हुआ है, वो भी वहां पे आपको ऐप पे मिल जाएगा। और दूसरा है कि हमने वास्तु और पामेस्ट्री पे भी बुक लिखा है, वो भी आपको ऐप पे मिल जाएगा। एस्ट्रोलॉजी अभी लिख रहे हैं, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। इसके बाद हमारा जो ये लैंग्वेज है, जो कोर्स है, ये 6 लैंग्वेज में है। अब हम जो पढ़ेंगे वो टोटली हिंदी में पढ़ेंगे और पीपीटी इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, जो कि सब आदमी के लिए समझ सकते हैं। और हम जो बोलेंगे वो हिंदी ही बोलेंगे क्योंकि हमको इंग्लिश नहीं आता है। ठीक है, तो हम बोलेंगे हिंदी ही बोलेंगे। जो कि कंफर्टेबल है आपके लिए। जिनको हिंदी नहीं आती है तो उसके लिए अलग वेबिनार है, वो हम आगे हम उसके बारे में बता देंगे। यहाँ पे जितने भी आदमी दिख रहे हैं इनके भी वीडियोस हमारे चैनल पे मिल जाएंगे, जैसे शत्रुघ्न जी हैं, मुरारी जी हैं, प्रभु जी हैं, रामचंद्र पाठक हैं। इन लोगों के भी वीडियोस जो है चैनल पे आपको मिल जाएगा, वहां पर भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये एस्ट्रोलॉजी, नोमोलॉजी, वास्तु, पामेस्ट्री पर ये काम करते हैं। देन आता है यहाँ पर दुर्गेश झा जी हैं। उसके बाद कालीचरण जी है। देखिए इनका, हमने इन्हीं के लिए जो हमने तांत्रिक नोमोलॉजी का प्रयोग किया, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। ये इनकी जरूरत आज के डेट में नहीं होता है, लेकिन अगर आप थोड़ा भी ग्रो करेंगे, थोड़ा भी ग्रो करेंगे तो आपके घर के आसपास ही आदमी मिलेगा जो कि आपको निगेटिव पहुंचाने के लिए जो है जिम्मेदार हो जाएगा और निगेटिव पहुंचाने के लिए कोशिश करेगा। अगर वो कोशिश करता है तो इस स्थिति में इनकी जरूरत पड़ती है। और इसके बारे में भी आज हम बात करने वाले हैं कि इनकी जरूरत कब पड़ता है, किस स्थिति में पड़ता है किसी भी जातक को। और अगर पड़ता है, कोई जातक अगर प्रॉब्लम में फंस गया है तो उसको कैसे निकाला जाएगा, आज हम उसके बारे में भी बात करेंगे। देन अगर हम बात करते हैं कि
हमारे ऑफलाइन क्लासेस भी होता है, अगर ऑफलाइन में कोई आना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है। हम साल में जो है 2 से 3 ऑफलाइन क्लासेस करते हैं, ज़्यादातर ऑनलाइन क्लासेस ही हमारा होता है। आउट ऑफ कंट्री की बात करते हैं तो हमारे आउट ऑफ कंट्री में 5 सेंटर है, वहाँ से भी कंसल्टेंसी कर सकते हैं। अगर इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में करीबन जो है 6 सेंटर है। दिल्ली में है, मुंबई में है, हैदराबाद में है, पटना में है और पुणे में भी हमारा 2 सेंटर है। एक मनोज खेतावत जी चलाते हैं और हमारा भी सेंटर जो है वो पुणे में है। तो ये हमने अपने बारे में बताया कि हमारी जो संस्था है, हम किस तरह काम करते हैं और कोई भी जातक अगर प्रॉब्लम में फँसता है, तो उसको हम किस प्रकार से निकालने का कोशिश करते हैं। और सबसे पहले हमारा जो चार्ट है, उस चार्ट के हिसाब से हम किसी भी जातक को किस प्रकार से देखेंगे, ताकि कोई जातक अगर प्रॉब्लम में फँसा है, तो उसको किस प्रकार से निकाला जाएगा। आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले जो है, आप लोगों के पास में अपना-अपना डेट ऑफ बर्थ होगा, अपना-अपना डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए, ये बहुत ही ज़रूरी है। डेट ऑफ बर्थ के बाद आपका एक नाम होगा, हमारा भी नाम है चितरंजन झा, आपका भी एक नाम होगा। जैसे अजय जी हैं, आशीष जी हैं, प्रकाश जी हैं, आपका अपना-अपना एक नाम होगा। अब आपका नाम है, तो सबसे पहले ये देख लीजिए, आपका नाम का पहला अक्षर क्या है? जैसे कि हमारे नाम का पहला अक्षर सी है, आपके नाम का कोई भी पहला अक्षर हो सकता है। अब वो जो पहला अक्षर है, वही आपके लाइफ में और आपके बारे में पहले बताएगा। जैसे हमारा पहला अक्षर सी है, अगर किसी भी जातक का यहाँ पे नाम का पहला अक्षर अगर ए से शुरू होता है, यानी कि पहला अक्षर अगर ए से शुरू होता है, तो आप अपने बारे में, या जी से शुरू होता है, तो अपने बारे में सबसे पहले देख लीजिए कि आपका नेचर यहाँ से कितना परसेंट मिल पाता है। यहाँ पर देखिए, हमारा जो नाम है, वो अगर जी से शुरू होता है, तो ये देखिए कि आपका नाम से यहाँ पे हमने नेचर लिखा है। और ये आप लोग जो ही कंसल्टेंसी करवाने के लिए आते हैं, तो उन्हीं से उनके नेचर्स के बारे में पूछकर हम उनके बारे में पता करते हैं कि हमारे लाइफ में अगर प्रॉब्लम्स है, तो इसका सॉल्यूशंस किस प्रकार होगा। तो सबसे पहले आपको नेचर पता लगाना पड़ेगा कि इस जातक का नेचर क्या है। अगर यहाँ पे किसी कोई भी जातक है, आपके हस्बैंड हैं या आपके वाइफ हैं, तो सबसे पहले जी से किसी भी व्यक्ति का नाम है, तो पता लगा लीजिए, या आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि ये कितना परसेंट मिल पा रहा है। 10% मिल रहा है, 20% मिल रहा है, 50% मिल रहा है या 100% मिल रहा है। पहले नाम से किसी भी जातक का पहला अक्षर हमें पता लगाना इसलिए ज़रूरी होता है कि जब भी हम किसी का प्रेडिक्शंस करते हैं, तो सबसे पहले हम उसके बारे में पता लगाने का कोशिश करते हैं कि इसका नेचर किस प्रकार का है। तो यहाँ से अगर किसी भी जातक का नाम अगर जी से शुरू है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अदरवाइज़ इसके बाद आता है हमारा नाम जो है, अगर किसी भी जातक का नाम के से शुरू होता है, के से शुरू होता है, तो ये कितना परसेंट आपके नाम से जुड़ पाता है, ये आप समझने का कोशिश कीजिए कि अगर किसी भी जातक का नाम अगर के से शुरू होता है, तो उनके नेचर्स कितना परसेंट आपके चार्ट से मिल पा रहा है। तो अगर यहाँ पे जो भी आदमी है, अगर के से अगर किन्हीं व्यक्ति का नाम है, तो आप बता सकते हैं। किरण जी का जो है के से है, तो के से मैम आप ये बता सकते हैं कि ये कितना परसेंट आपके नाम से मिल पा रहा है। 10%, 100%, 90%, 20% जिनका भी नाम है, वो आप के से बता सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग पहले डेट ऑफ बर्थ लिखे होंगे, उसके बाद आप नाम लिखे होंगे। नाम लिखे होंगे, तो आप अपने बारे में पहले पता कर लीजिए कि के से अगर किसी भी व्यक्ति का नाम है, तो ये कितना परसेंट मिल पा रहा है। 10%, इंस्टाग्राम से 10%, 20%, 90%, 80%, हाँ 20% भी मिल सकता है, उसमें कोई दिक्कत। जिनका नाम जो है डबल नाम होता है, जैसे कि नाम घर का नाम अलग हो और ऐसे नाम अलग होता है, तो वो मिलता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। बी से बी से बताइए। ओके, आप लोग अपना अपना नाम
कोमल जी का जो है 80% मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद कोमल जी बताने के लिए। ए से हम बता देते हैं। ए से अगर किसी भी अरविंद जी का जो है ए से नाम है तो ए से हमने यहाँ पे लिखा है। ये आप देख लीजिए कि आपके नाम से ये कितना परसेंट मिल पा रहा है। 10%, 20%, 50%, 100%। अगर किसी भी व्यक्ति का नाम ए से शुरू होता है तो ये कितना परसेंट आपके नाम से मैच कर पा रहा है, पहले ये पता लगा लीजिए। ए से कोई जातक हैं तो अजय जी ये कितना परसेंट मिल रहा है आपके नाम से? आशीष जी ये हेलो। कितना परसेंट मिल हेलो रहा है? सर, 90%। ओके। अरुण जी आपका कितना परसेंट मिल रहा है? प्रकाश जी बता रहे हैं पी से हमको चाहिए। पी से भी हम आपको बता रहे हैं क्योंकि सबसे पहले जो है आ, पी पी से अगर यहाँ पे होगा तो हम पी का भी बता देते हैं। अरे खा लेंगे शाम को। पी से अगर किसी व्यक्ति का नाम है तो एक बार चेक कर लीजिएगा। प्रकाश जी आपका यहाँ पे है। प्रकाश अग्रवाल जी आपका यहाँ पे पी से नाम है। एक बार देख लीजिए कि ये कितना परसेंट मिल पा रहा है। 10%, 20%, 50%, 40%, कितना परसेंट मिल पा रहा है अपने नाम, आपके नाम से ही ये दिया हुआ है। और ये हर आदमी के नाम से जो है अभी जो हम चार्ट बनाएंगे वो चार्ट से, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ नेचर के बारे में अभी पढ़ रहे हैं। अभी हम ये भी पढ़ेंगे कि आपके नाम में कौन सा साउंड रहने पे हमें कौन सा प्रॉब्लम देता है। वो टोटल चीज पढ़ने का कोर्स किरण जी का 80% मिल रहा है, प्रकाश अग्रवाल जी का जो है 95% मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। अभी हमने क्या देखा कि सबसे पहले जो प्रिडिक्शन होता है किसी भी जातक का, वो ए से नाम शुरू होता है तो ए से, बी से नाम शुरू होता है तो बी से, सी से नाम शुरू होता है तो सी से। अगर किसी भी जातक का ए बी सी किसी से भी शुरू होता है तो सबसे पहले हम ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि जब भी पहला अक्षर जो है वो आपके नाम का क्या बताता है और ये आपके नेचर से कितना परसेंट मिलता है, ये हम सबसे पहले समझने का कोशिश करेंगे। और यही बताता है कि कोई भी जातक आगे चलकर उसमें किस प्रकार की प्रॉब्लम्स होगी, क्या ग्रोथ होगा, या उसका नाम उसके डेट ऑफ बर्थ से सटीक है या नहीं है। ये टोटल चीज की जानकारी हम यहीं से लेने वाले हैं। तो हमने सबसे पहले जो पढ़ा ए से बारे में, ए से लेकर हमने जेड के बारे में पढ़ा कि बी से, बिट्टू जी का बी से नाम है। बिट्टू जी आपका पहले नाम ही जो है वो गलत है। आपको कौन टी के बाद यू का डबल टी का साउंड क्यों दे दिया, आई टी का साउंड ही खत्म कर दिए आप। बी से हम बात कर लेते हैं। बिट्टू जी का जो है बी से है नाम, तो पहले हम बी से देख लेते हैं। बी से देखेंगे तो यहां पर देखिए बी से अगर किसी भी व्यक्ति का नाम है तो ये आपके नाम से, बबीता जी का है, बिट्टू जी का है, ये आपके नाम से ये कितना परसेंट मिल पा रहा है आप एक बार बता सकते हैं कि हमारा नाम ए से शुरू है, बी से शुरू है, तो बिट्टू जी आप बता दीजिए कि कितना परसेंट मिल पा रहा है। 10%, 20%, 40%, जितना भी मिल पा रहा है आप बता सकते हैं। अब देखिए जब आपका नाम का पहला अक्षर पता चल जाता है कि हमारा नाम का पहला अक्षर जो है ये है, दूसरा अक्षर कुछ और हो सकता है, तीसरा अक्षर कुछ और हो सकता है, लेकिन पहले अक्षर से सबसे पहले हम नेचर्स के बारे में पता करेंगे। जब पहला अक्षर किसी भी जातक का पता हो जाता है तब हम पता करते हैं उसका डेट ऑफ बर्थ। अब बहुत से जातक ऐसे होते हैं जिसके डेट ऑफ बर्थ में, जिनको डेट ऑफ बर्थ पता नहीं होता है। आपको बहुत से ऐसे जातक मिलेंगे जिनको डेट ऑफ बर्थ पता नहीं होगा। तो डेट ऑफ बर्थ अगर पता नहीं होता है तो उसके लिए थोड़ा सा आपको पामेस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। जिनको पामेस्ट्री का ज्ञान होगा तो वो बता सकते हैं
कि पामेस्ट्री क्या होता है, इसके लिए आपको थोड़ा सा पामेस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, लेकिन हम लोग कर रहे हैं नोमोलॉजी। तो यहाँ पे हमारे पास में अपना डेट ऑफ बर्थ होगा। डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए आप लोग, पहले आप लोग डेट ऑफ बर्थ लिखे होंगे, फिर नाम लिखे होंगे, नहीं तो पहले नाम लिख लीजिए, उसके बाद आप डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए। जब ये दोनों चीज लिख लिए, तब देखिए क्या होता है कि हमारे डेट ऑफ बर्थ से 2 नंबर निकलता है, जिसको हम ड्राइवर नंबर या कंडक्टर नंबर बोलते हैं। ये सब आदमी को पता होगा ड्राइवर नंबर। जो नए हैं उनको भी हम बता देते हैं, जिनको पता है उनको भी बता देते हैं। और ये ड्राइवर कंडक्टर नंबर आपके लाइफ के बारे में हर चीज की जानकारी आपको देगा, चाहे वो जानकारी कुछ भी हो। तो सबसे पहले हम ड्राइवर और कंडक्टर नंबर निकालने के लिए सीखेंगे। अब कितने आदमी हैं जिनको ड्राइवर और कंडक्टर नंबर निकालने के लिए आता है? अगर जिनको आता है कमेंट बॉक्स में वाई लिख दीजिए, जिनको नहीं आता है वो कमेंट बॉक्स में एन लिख दीजिए। जिनको आता है वो कमेंट बॉक्स में एन लिख दीजिए। प्रकाश जी को आता है, वंदना जी को आता है, कोमल जी को आता है, गायत्री जी को आता है, बहुत बहुत रोहनी जी को आता है, मंजीत जी को नहीं आता, रोहनी जी को भी नहीं आता है। ओके, विजय जी को भी आता है, अनिल जी को भी आता है, नीरज जी को नहीं आता है, किरण जी को नहीं आता है। चलिए, तो ड्राइवर और कंडक्टर नंबर अगर किसी भी जातक को नहीं आता है, तो हम सबसे पहले समझेंगे कि ड्राइवर कंडक्टर नंबर होता क्या है। देखिए, ड्राइवर और कंडक्टर नंबर जो है आपके डेट ऑफ बर्थ से ही निकलता है। 35 साल तक हमारा ड्राइवर नंबर एक्टिव होता है और 35 साल के बाद हमारा कंडक्टर नंबर होता है एक्टिव। और यही ड्राइवर कंडक्टर भगवान सबको लेकर देते हैं। आपके भी डेट ऑफ बर्थ में तो उसमें भी ड्राइवर कंडक्टर होगा, हमारा भी डेट ऑफ बर्थ है तो उसमें ड्राइवर कंडक्टर होगा। अब किसी के प्रारब्ध में जो है, अगर सपोज कीजिए कुछ गलत कर्म हुआ है तो गलत डेट ऑफ बर्थ मिल सकता है, किसी को अच्छा डेट ऑफ बर्थ मिलता है, किसी को डेट ऑफ बर्थ अच्छा मिलने के बावजूद भी किसी का नाम उस हिसाब से सुटेबल नहीं है, या नाम उसके प्रोफेशन से सुटेबल नहीं है, या उनके मोबाइल नंबर उनके प्रोफेशन से सुटेबल नहीं है, तो लाइफ में प्रॉब्लम्स होता है। हम उसी चीज को समझने का कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले ड्राइवर कंडक्टर नंबर निकालना बहुत इजी है, कोई भी जातक अपना निकाल सकते हैं। निकालने के लिए क्या करना पड़ता है पहले हम ये समझ लेते हैं। सपोज कीजिए कि हमारा डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर है, जो कि हम आपको डेट ऑफ बर्थ दिखा रहे हैं। डेट ऑफ बर्थ है 12/3/1980। ये हमारा डेट ऑफ बर्थ है। आपका भी अपना एक डेट ऑफ बर्थ होगा। अब डेट ऑफ बर्थ में 12/3/1980 में डेट ऑफ बर्थ है, तो डेट ऑफ बर्थ में जो आपका ये 12 है, ये ड्राइवर नंबर हो गया। यानी कि जिस तारीख में आपने जन्म लिया है वो आपका ड्राइवर नंबर हो गया। तो यहाँ पे ड्राइवर नंबर हो जाएगा 3। क्यों होगा? क्योंकि हमने 1 और 2 को जोड़ा है, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो ड्राइवर नंबर क्या हो गया हमारा? 3 हो गया। सब आदमी अपना अपना ड्राइवर नंबर निकाल लिए। कंडक्टर नंबर क्या हो गया? कंडक्टर नंबर जो है, जितना भी नंबर, जैसे कि 1 है, +2 है, +3 है, +1 +9 +8 +0, इस सबको जोड़ दीजिए। देखिए, हमने यहाँ पे जोड़ा है 1 +2 +3 +1 +9 +8 +0, इस सबको हमने जोड़ा है। जोड़ने के बाद 2 डिजिट में हमारा नंबर आया है 24, और 24 को हम फिर से जोड़े हैं 2 + 4, तो ये हमारा 6 आ गया है। यानी कि ये हमारा कंडक्टर नंबर आ गया है। 6 हमारा कंडक्टर नंबर आ गया है, और ड्राइवर नंबर जो आया है वो हमारा 3 आ गया है। तो अगर बात करते हैं 12/3/1980, तो 12/3/1980 में ड्राइवर और कंडक्टर नंबर जो हो जाएगा, ड्राइवर नंबर हो जाएगा 3, कंडक्टर नंबर जो हो जाएगा वो 6। तो सब आदमी अपना अपना ड्राइवर कंडक्टर नंबर जो है निकाल लिए हैं। जिनको ड्राइवर और कंडक्टर नंबर निकालने के लिए आ गया है वो बता सकते हैं। सब आदमी को ड्राइवर कंडक्टर नंबर निकालने के लिए आ गया। अजय जी, ड्राइवर कंडक्टर निकालने आ गया क्या? आपका ड्राइवर कंडक्टर क्या नंबर क्या है? वंदना जी, ड्राइवर कंडक्टर नंबर निकालने के लिए आ गया क्या? सब आदमी ने अपना अपना ड्राइवर कंडक्टर नंबर निकाला। सब आदमी का ड्राइवर कंडक्टर नंबर निकल चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद। अजय जी, ड्राइवर कंडक्टर नंबर निकला क्या? जिनको ड्राइवर और कंडक्टर नंबर नहीं निकला होगा वो बता सकते हैं कि नहीं निकला, या हाथ ऊपर कर सकते हैं।
जिनको निकल गया वो भी बता सकते हैं कि ड्राइवर कंडक्टर नंबर। वंदना जी, ड्राइवर कंडक्टर नंबर निकला क्या आपका? जिनका ड्राइवर कंडक्टर नंबर निकल चुका है बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, सब आदमी का निकल चुका है, 5 6 7 8। जिनका भी निकल गया है बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ बता जी, आवाज नहीं आ रहा है, आपका ड्राइवर कंडक्टर नंबर निकला? जी सर, आप लिख म्यूट। लिया। कितना कितना आया? सर मेरी डेट ऑफ बर्थ 31st है, तो मेरा ड्राइवर नंबर 4 है और 1984 है, तो उस हिसाब से 7 आया है कंडक्टर नंबर। यानी कि 4 और 7 का कॉम्बिनेशन है आपका। जी सर। ओके, अब हम 4 और 7 के कॉम्बिनेशन को देखेंगे कि 4 और 7 का कॉम्बिनेशन क्या बताता है। तो यहाँ पे देखिए 4 और 7 के बारे में यहाँ पे है। ये देखिए 4 7 का कॉम्बिनेशन है। आपके चार्ट में ये 4 और 7 का कॉम्बिनेशन हम आपको बता रहे हैं। ये 4 और 7 का कॉम्बिनेशन है आपका। दिख रहा है? जी सर। ये कितना परसेंट आपका आपसे मिल पा रहा है? मैम ये कितना परसेंट मिल पा रहा है? 10 सेकेंड सर। आप म्यूट पे हैं। अजय जी, आपका ड्राइवर कंडक्टर नंबर कितना है? सक्सेस एंड प्रमोद जी, आपका ड्राइवर कंडक्टर नंबर? रिसर्च करते हैं चीजों को, ड्राइवर नंबर 5, और है ना, ड्राइवर कंडक्टर कंडक्टर 8। कॉम्बिनेशन भी है। Only a perfect man can give you social success. You should change your name in the right. सब आदमी को ड्राइवर कंडक्टर नंबर निकालने के लिए आ गया है। अब देखिए ड्राइवर कंडक्टर नंबर। हाँ किरण जी बताइए। सर ड्राइवर नंबर 6 है और कंडक्टर नंबर 8 है। 6 और 8 का कॉम्बिनेशन है आपका। जी सर। अब 6 और 8 का कॉम्बिनेशन अगर देखते हैं तो यहाँ पे देखिए 6 और 8 का है। 6 और 8 है, तो यहाँ पे ये कितना परसेंट मिल पा रहा है? यहाँ देखिए 6 8 का कॉम्बिनेशन है यहाँ पे। ये 6 और 8 का कॉम्बिनेशन है और ये बता सकते हैं कि कितना परसेंट आपके चार्ट से मिल पा रहा है। कितना परसेंट मिल रहा है किरण जी? आप म्यूट पे हैं। यानी कि सब आदमी को ड्राइवर और कंडक्टर नंबर निकलने के लिए आ गया। तो यहाँ पे हमने ऑफर वाला हम आपको बता देते हैं कि ड्राइवर और कंडक्टर नंबर में जो है यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं। ड्राइवर और कंडक्टर नंबर में जिसमें यहाँ पर रेड कलर से किया हुआ है, जो ड्राइवर कंडक्टर आप लोगों को दिख रहा है, ये ड्राइवर कंडक्टर ही आपका है। कुछ सीरीज यहाँ पे छूटा हुआ है, ठीक है। कुछ चीज हमने यहाँ पे छोड़ा है, उस आदमी का नहीं होगा ड्राइवर कंडक्टर नंबर यहाँ पे। लेकिन आप अपने ड्राइवर कंडक्टर यहाँ पर आपको तंत्र की क्रियाएं ज्यादा होने की संभावना मिलेगी। यहाँ पर जो रेड कलर से लिखा हुआ है वो एंटीज नंबर्स हैं, इसमें जातक में प्रॉब्लम्स होता है। और ये कलर से जो भी किया हुआ है
ब्लू कलर से वो भी जो है जातक को ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करके किसी भी जातक में देता है। अब आता है ये सब नंबर, यहाँ पे अगर प्रॉब्लम्स है तो आपको अपना चार्ट के हिसाब से नाम सेट करवाने की जरूरत है। तो सब आदमी का अपना अपना ड्राइवर कंडक्टर आप लोग निकाल लिए हैं। जैसे कि अजय जी का 65 था, रणजी रणवीर रणवीर सिंह जी का, रणवीर सिंह जी में जो है ड्राइवर कंडक्टर 1 और 2 का कॉम्बिनेशन है। ऐसे 1 और 2 का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है, लेकिन रणवीर जी आपका जो नाम है उसमें थोड़ी सी इश्यूज है। इसे तो नाम कितने पे है पता नहीं हमको। रणवीर सिंह, रणवीर सिंह जी कैमरा ऑन कीजिएगा। यहाँ पर देखिए आपका ड्राइवर और कंडक्टर नंबर है। ये जो है नाम है आपका, ये नाम का स्पेलिंग एक बार देखिएगा सही है कि गलत है। नाम का स्पेलिंग एक बार चेक कर लीजिएगा रणवीर सिंह, हमको ऐसे लगता है। गुड, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सब आदमी को अपना अपना ड्राइवर और कंडक्टर नंबर निकालने के लिए आ गया है। ड्राइवर और कंडक्टर नंबर जब सब आदमी को निकल गया है, तब हम निकालेंगे हमारा लोसो गिट का चार्ट। सब आदमी को ड्राइवर कंडक्टर नंबर निकालने के लिए आ गया है, तो कमेंट बॉक्स में जो है आप वाई लिख सकते हैं, और जिनको नहीं आया है वो हाथ ऊपर कर सकते हैं। ड्राइवर कंडक्टर नंबर सब आदमी को निकालने के, जिनको आ गया है, अनिल जी को आ गया है, वंदना जी को आ गया है, गायत्री जी को आ गया है, नीतू जी को आ गया है, कमल जी को आ गया है, बहुत बहुत धन्यवाद। जिनको नहीं आया है, सत्येंद्र जी आपको नहीं आया है तो आप अनम्यूट कर सकते हैं। जिनको नहीं आया है वो हाथ ऊपर कर सकते हैं। जिनको ड्राइवर सब आदमी को आ गया, रुपेश जी को भी आ गया है, किरण जी को भी आ गया है, बहुत बहुत धन्यवाद। दलजीत दलाजीत जी को भी आ गया है, जयदीप जी को भी आ गया है। चलिए, सब आदमी को जो है अपना ड्राइवर कंडक्टर नंबर निकालने के लिए आ गया है। अब जब ड्राइवर और कंडक्टर नंबर निकालने के लिए आ गया है, तब हम निकालते हैं किसी भी जातक का लोसो गिट का चार्ट। लोसो गिट का चार्ट निकालेंगे तो लोसो गिट का चार्ट हम सबसे पहले बनाने के लिए सीखेंगे। लोसो गिट का चार्ट किस, मुकेश जी आपका निकल गया क्या ड्राइवर कंडक्टर नंबर? जी सर, निकल गया है, पर वो मेरा 6 और 3 आया है सर। 6 और 3 आया है। जी। ओके, तो 6 और 3 का कॉम्बिनेशन से एक बार देख लीजिए। आपका हम 6 और 3 का हम बता देते हैं। यहीं पे 6 और 3 है। यहाँ पे देखिए 6 और 3 में जो है ये कितना परसेंट आपके नाम से जो है आपके चार्ट से मिल पा रहा है, एक बार हमको बता दीजिए। यहाँ पे 6 और 3 के कॉम्बिनेशन से 6 और 3 में कितना परसेंट मिल पा रहा है, ये हमको एक बार बता दीजिए आप। ये आपके चार्ट से कितना परसेंट मिल पा रहा है सतेंद्र जी? मुकेश जी कितना परसेंट मिल रहा है वो? मुकेश जी, सर 8 और 5 आया, 17 से 8 बना, और 32 टोटल आई तो 5 बना। फिर अब इसे कैसे चेक करें कि ये 8 और 5 कैसा है? और 8 और 5 अभी तो हम लोसो गिट का चार्ट बनाएंगे ना, तो उसमें आप समझ में आ जाएगा सब। लोसो गिट का चार्ट अभी ड्राइवर कंडक्टर नंबर निकाल लिए है ना? नहीं, आप बता रहे ना अभी कि वो इसमें कोई ब्लैक क्रिया है, किसमें क्या है, तो वो समझ नहीं आया।
वो चार्ट आप बता रहे थे अभी। हाँ 8 और 5 में जो अगर देखेंगे ना तो यहाँ जी पर जो है 8 और 5 के कॉम्बिनेशन से, यहाँ पे देखिए 8 और 5 के कॉम्बिनेशन सबको मिलेगा। ये नॉर्मल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये 8 और 5 जो है यहाँ पे स्टार दिया हुआ है, इसमें थोड़ी सी इश्यूज जो है आता है, और किस प्रकार की इश्यूज आएगा वो अभी हम पढ़ेंगे। जी और 8 और 5 में ज्यादातर प्रॉब्लम्स होता नहीं है, जी लेकिन अगर प्रॉब्लम है तो उसको हम आगे लिखा इसको है। कंटिन्यू जी करेंगे। जी सर, धन्यवाद। अब जब हमारा ड्राइवर और कंडक्टर नंबर निकालने के लिए आ गया तो सबसे पहले आप हम लोसो गिट का चार्ट बनाएंगे। जी लोसो गिट का चार्ट बनाना जो है बहुत ही इजी है, कोई भी जातक जो है लोसो गिट का चार्ट बना सकता है। जैसे लोसो गिट की चार्ट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए हमने ड्राइवर नंबर निकाला था, कंडक्टर नंबर निकाला था। उसके बाद आता है हमारा, यहाँ पर देखिए सबसे पहले एक यहाँ पे लोसो गिट का चार्ट बना लीजिए। ये देखिए ये चार्ट बना हुआ है, ये 9 घर बना हुआ है, 9 घर बना लीजिए पहले। और जब हम 9 घर बनाते हैं तो वहां पे ये नंबर लिख लीजिए 4 9 2 3 5 7 8 1 और 6। एक अलग से चार्ट बना लीजिए जिसमें यहाँ पे ये नंबर लिखा रहेगा कौन कौन सा, पहले में 4, फिर 9, फिर 2, फिर जो है 3, 3 फिर 5, फिर 7, फिर 8, फिर 1 और फिर 6। 6। ये हम चार्ट बना देंगे। अब चार्ट बना लेंगे तो यहाँ पे आपको चार्ट बनाने के बाद एक खाली डब्बा बना ले। जिस प्रकार यहाँ पे हमने चार्ट में सब कुछ भरा है, इसी प्रकार जी यहाँ पे एक खाली डब्बा बना लेंगे। खाली जी डिब्बा में अभी कुछ नहीं बना होगा, आपका पूरा का पूरा खाली रहेगा। जी जब खाली रहेगा तो वहां पर देखेंगे सबसे पहले हमारा जो जन्म हुआ है 12 तारीख को हुआ, तो पहला जो है क्या है, एक है। तो एक का जी, घर कहाँ है, यहाँ पे एक है। नीचे। तो हम एक के घर में एक बार एक लिख लेंगे, ठीक है। क्योंकि एक कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो एक जी के घर में हम एक बार एक लिख लेंगे। फिर हमारा आता है 2। आपका हो 30, सकता है 5 तारीख को हुआ हो, 5, 4 तारीख को हुआ 3 तारीख को हो, 7, कुछ भी हो सकता है। 7। यस। तो अपने अपने घर में उसको लिखना है। जैसे 1 तारीख का जन्म हुआ तो एक बार अपने घर में लिखे। फिर 2 है तो 2 का घर ये है, तो 2 जो खाली डब्बा आपने बनाया है उसमें यहाँ पे 2 लिख लीजिए। उसके बाद आता है हमारा 3। 3 जो है यहाँ पे है, तो 3 के जगह में जो है एक बार हम 3 लिख लेंगे। फिर आता है हमारा 1। 1 यहाँ पे 1 के जगह में जो है एक बार 1 लिख देंगे फिर से। फिर आता है हमारा 9। तो 9 का कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो 9 के घर में हम एक बार 9 लिख देंगे। फिर हमारा आता है 8, और 8 के घर में हम क्या लिखेंगे, एक बार हमने यहाँ पर 8 लिख दिया है। 8 का घर कौन सा है, ये है 8, तो यहाँ पे हम जी 8 एक बार लिख देंगे। फिर आता है हमारा 0, तो यहाँ पे हम जी 0 नहीं लिखेंगे। ठीक। अब हमारा अच्छा। ड्राइवर और कंडक्टर नंबर जो था वो 3 और 6 था, तो यहाँ पे ड्राइवर नंबर जो है ये 3, यहाँ पे 3 के जगह में हम फिर से 3 लिख देंगे। और कंडक्टर के जगह में हमारा 6 आया, तो 6 के घर में हम फिर से 6 लिख देंगे। तो यहाँ पे 6 हो गया, तो यहाँ पे हमने 6 लिख दिया है। तो ये हमारा लोसो गिट का। आप देखेंगे कि आपका जो चार्ट बना होगा उसमें एक नंबर का रिपीटेशन बहुत ज्यादा हुआ होगा, कुछ चार्ट जो है वो खाली हुआ होगा। वो आपको पता होगा जो आपने चार्ट अभी बनाया है वो। जी तो ये चार्ट आपका बनकर रेडी हो गया है। अब इसी चार्ट से हम किसी भी जातक का प्रिडिक्शंस करते हैं। ये जो चार्ट बना हुआ है इसी चार्ट से हम किसी भी जातक का प्रिडिक्शन करेंगे। तो सब आदमी का चार्ट अगर बन चुका है तो जी कमेंट बॉक्स में Y लिख दीजिए, अगर नहीं बना है तो N लिख दीजिए। सब आदमी का अगर चार्ट बन चुका है और नहीं बना है तो N लिख दीजिए, और जिनका बन चुका है वो Y लिख दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। सब आदमी का बन चुका है, रणवीर जी का बन चुका है, तरुण जी का बन चुका, कोमल जी का बन चुका है। बहुत बहुत, जिनका बन चुका है वो Y लिख दीजिए, जिनका नहीं बना है वो N लिख दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए सब आदमी का। अनिल जी का भी बन गया, बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी। वंदना शर्मा जी का नहीं बना है, बहुत बहुत धन्यवाद वंदना शर्मा जी। राज जी का भी नहीं बना है। 4 और 3 नहीं आया है, बहुत बहुत सत्येंद्र प्रकाश जी। जी 4 और 3 जो है आपका जी नहीं आया है। चलिए हम नहीं फिर से है। एक बार जो है, अगर नहीं आया है तो फिर से जो है हम एक बार बनाने के लिए देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो चार्ट है, ये चार्ट है हमारा 19/11/1917।
इसमें हमने ड्राइवर नंबर निकालने के लिए हम बात कर लिए हैं। 19 तारीख का जन्म हुआ है तो एक हमारा ड्राइवर नंबर होगा। इस सब को जोड़ लेंगे तो ये हमारा कंडक्टर नंबर निकल जाएगा। उसके बाद हमने यहाँ पर एक खाली डब्बा लिख लिया है। खाली डब्बा में 9 नंबर हमने भरा है 49235781 और 6, ये हमने यहाँ पर लिख लिया है। इसको लिखने के बाद हमारा आता है खाली डब्बा में हमने 3 अक्षर फिर से यहाँ पे हमने भरा है। अब जब 3 अक्षर हमने भरा है, अब देखेंगे 1, तो 1 के जगह हमारा एक बार 1 आएगा। फिर आता है हमारा 9, तो 9 के घर में हम एक बार 9 लिखेंगे, क्योंकि 9 का नंबर कौन सा है, ये है, तो आपके 9 के घर में एक बार 9 लिखेंगे। फिर हमारा यहाँ पे 3 बार 3 है, 1 1 1, तो 1 के घर में हमने फिर से 3 बार लिखा है। फिर हमारा 9 आता है, तो 9 के घर में फिर से हम एक बार 9 लिखे हैं। फिर हमारा आता है 1, तो 1 के घर में हमारा फिर से एक बार 1 होगा। फिर 7, तो 7 के घर में एक बार 7, और फिर ड्राइवर नंबर भी लिखना है और कंडक्टर नंबर भी लिखना है। तो ड्राइवर नंबर हमारा 1 आया है तो हम एक बार 1 लिख लेंगे। कंडक्टर नंबर हमारा 3 आया है तो हम एक बार 3 लिख लेंगे। बस ये लोसो ग्रिड का चार्ट जो है ये बन के हमारा रेडी हो चुका है। यहाँ पर और कुछ देखने समझने की कोशिश नहीं करना है आपको, ये लोसो ग्रिड का चार्ट बन के रेडी हो चुका है। ये सब आदमी को लोसो ग्रिड का चार्ट बनाने के लिए आ गया होगा, सब आदमी को आ चुका है लोसो ग्रिड का चार्ट। तो जो है y लिख दीजिए, नहीं आया है तो n लिख दीजिए, यानी कि सब आदमी को आ चुका है। सब आदमी को आ चुका है। अर्चना जी को भी आ गया, विकास जी को भी, विकास जोशी जी को भी आ गया है, बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल जी को भी आ गया। लोसो ग्रिड का चार्ट हमने बना लिया। अब देखिए इसी लोसो ग्रिड से हम किसी भी जातक का प्रेडिक्शन कर सकते हैं, कोई भी आदमी उसका प्रेडिक्शन हम इसी चार्ट से करेंगे। यहाँ से आगे जाने की कहीं कोई जरूरत नहीं है, हम यहीं से प्रेडिक्शंस करेंगे। देखिए सबसे पहले जो बात करते हैं, ये जो चार्ट हमने अभी बनाया है, इस चार्ट में अगर देखेंगे तो देखिए ड्राइवर नंबर 1 है, कंडक्टर नंबर 3 है। यहाँ पर जो है ना 4 5 और 6 नहीं है, जातक के चार्ट में 4 5 6 नहीं है। लेकिन आदमी कहेगा कि जब 4 5 6 जातक के चार्ट में नहीं होगा तो दिक्कत होगी, दिक्कत की सामना करना पड़ेगा। तो आपके चार्ट में एक नंबर जो होता है, कोई भी नंबर हो सकता है, वो दिग्बली होगा। दिग्बली का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप जो भी आदमी कुंडली पढ़ते होंगे उनको पता होगा कि उसमें ग्रह उच्च का होता है और ग्रह नीच का होता है। उसके बाद ग्रह जो है कुछ अस्त भी होता है, सूर्य के घर में बैठ गया तो ग्रह अस्त भी हो जाता है। तो कुंडली जिनको पता होगा, उसी प्रकार न्यूमरोलॉजी जब आप पढ़ने के लिए जाएंगे तो वहां पर कुछ ग्रह उच्च का दिखेगा और कुछ ग्रह नीच का दिखेगा। यदि कि उच्च यानी कि यहाँ पर हम दिग्बली की बात कर रहे हैं। दिग्बली मतलब कि आपके चार्ट से उस चार्ट को कोई मतलब नहीं है। एक ही नंबर अगर आपके चार्ट में अच्छी स्थिति में है तो आपको लाइफ में सब कुछ दे सकता है। और वो नंबर कौन सा है, सबसे पहले आपको उसको समझना पड़ेगा कि वो नंबर आपके चार्ट में कौन सा है। तो यहां पर देखिए आजकल बहुत आदमी न्यूमरोलॉजी सीखते हैं और सीखे भी होंगे। हमारे जैसे कि प्रोग्राम होता है तो उसमें बहुत से आदमी आते हैं जो न्यूमरोलॉजी ऑलरेडी सीखे होते हैं। कोई मोबाइल न्यूमरोलॉजी सीखते हैं, मतलब कि आजकल न्यूमरोलॉजी को इतने भाग में बांट दिया है, कोई मोबाइल न्यूमरोलॉजी, कार न्यूमरोलॉजी, उसके बाद जो है नाम का न्यूमरोलॉजी, उसके बाद जो है कुछ भी, मतलब कि कोई भी सब्जेक्ट लीजिए उसमें न्यूमरोलॉजी लगा के जो है आप पढ़ाना शुरू करते हैं। पर अच्छा चीज है, पढ़ाइए। लेकिन क्या होता है कि सबसे पहले बेस समझना पड़ेगा कि इस जातक के चार्ट में कौन सा एक नंबर है जो इसको बहुत अच्छा करके देता है। जैसे यहीं पे देखेंगे ना, जो नॉर्मली न्यूमरोलॉजी सीखे होंगे या सीखते होंगे या बहुत जगह से सीखे, तो यहाँ पे आदमी बोलेगा कि इसका जो नाम है 5 पर लेकर जाइए, बहुत अच्छा काम करेगा, या उसका नाम जो है 6 पर लेके जाइए, बहुत अच्छा काम करेगा। लेकिन यहाँ पर देखेंगे ना 3 जो है ये दिग्बली स्थिति में है। दिग्बली मतलब अगर आपके चार्ट में 4 और 5 नहीं है और 3 अगर सिंगल स्थिति में है तो वहां पर गुरु दिग्बली कहलाता है। और ये किसी भी जातक के चार्ट में हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। हम सिर्फ गुरु के दिग्बली के बारे में बात की है, यानी कि 4 और 5 आपके चार्ट में नहीं है और 3 सिंगल बार है तो यहाँ पर गुरु दिग्बली कहलाएगा।
अब गुरु के पास में इतना पावर है कि वो आपके लाइफ में सब कुछ दे सकता है। तो अब सब कुछ दे सकता है, तो गुरु ही एक ऐसा ग्रह है इस चार्ट के लिए, सब चार्ट के लिए बात नहीं कर रहे हैं। आप उसका फॉर्मूला समझ लीजिए कि आपके चार्ट में 4 और 5 नहीं होना चाहिए और 3 जी। सिंगल स्थिति में होना चाहिए। तो वहां पर जो है 3 जो है वो दिग्बली कहलाएगा किसी भी जातक का। अब जैसे कि किसी भी जातक में आजकल जब न्यूमरोलॉजी पढ़ते हैं आप लोग या सोशल मीडिया पे आप लोगों को बताया जाता होगा या कोई आदमी यूट्यूब से भी देखते हैं, बहुत से आदमी यूट्यूब से देख के भी सीखते हैं। तो जब सीखते हैं तो ये समझने का कोशिश कीजिए कि किसी भी चीज का आधार होता है, बिना आधार का कुछ नहीं होता है। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि किसी भी चार्ट में कौन सा नंबर अच्छी स्थिति में है और कौन सा नंबर खराब स्थिति में है। अब इसी प्रकार का चार्ट जो है किसी आदमी के पास में लेके जाइए जो नया न्यूमरोलॉजी सीखा है, या आजकल तो बहुत से आदमी न्यूमरोलॉजी सीखते हैं। तो जब सीखते हैं तो सिर्फ नंबर के नेचर पढ़ लिए, उसके बाद आप जो है रोजो ग्रिड बनाने लगिए, 5 को 7 को ग्रिड होता है, 8 को ग्रिड आजकल बोलते हैं, वो ग्रिड पढ़ने लगे, बस हो गया, उनको न्यूमरोलॉजी खत्म हो गया। इस प्रकार की स्थिति कभी नहीं होती है। न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी से भी डिफिकल्ट है। एस्ट्रोलॉजी में तो उच्च नीच पता चल गया, 50-60% वहीं पे समझ में आ जाएगा आपको, दृष्टि याद आ गया तो। लेकिन न्यूमरोलॉजी समझना इजी नहीं है। अब इसके लिए देखिए, और हम जो अभी बोले, अभी यही चार्ट जो आएगा ना किसी भी जातक को, जो हम अभी चार्ट बता रहे हैं, किसी भी नया न्यूमरोलॉजिस्ट के पास में आया तो वो बोलेगा कि आप अपना नाम 5 पर लेकर चले जाइए, या कोई आदमी 6 पर लेके जाए, अपना अपना मत देता है भाई, अपना नाम जो है नामकरण के लिए आता है तो नाम पे लेके जाएंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए जो हमने अभी बोला है, वो ये आपको चार्ट दिख रहा होगा, यहाँ पर भी 4, 5, 6 नहीं है। और 5 अगर नहीं होगा ना तो आदमी बोलता है कि आपके लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आएगा, प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाएगा, घर बिक जाएगा, जमीन नहीं हो रहा है तो 5 के कारण नहीं हो रहा है, 2 के कारण नहीं हो रहा है, 4 के कारण नहीं हो रहा है। इस प्रकार की स्थिति बहुत आदमी बोलेगा। तो आप यहाँ पर देख लीजिए कि ये जिस आदमी का चार्ट है उसके पास पैसा अच्छा है, ठीक है, और उसमें जो है 4, 5 और 6 तीनों में से कुछ नहीं है। हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, जो हकीकत क्या है पहले आप उसको समझने का कोशिश कीजिए। फिर देखिए यहाँ पे दूसरा चार्ट, हमने अभी क्या बताया, 3 दिग्बली का, जो आपके चार्ट में 4 और 5 नहीं होना चाहिए, 3 सिंगल स्थिति में होनी चाहिए, यानी कि यहाँ पर भी 3 दिग्बली है। उसके बाद देखिए यहाँ पर भी जो है राहुल बजाज जी की कुंडली है, 4 और 5 जातक के चार्ट में नहीं है और 3 सिंगल स्थिति में पड़ा हुआ है। तो कभी भी कोई जातक ये नहीं बोल सकता है कि इस जातक के चार्ट में 5 नहीं होने के कारण जो है इसके चार्ट अनस्टेबिलिटी की प्रॉब्लम हुआ, या इसके लाइफ में खाने के लिए पैसे नहीं है। इस प्रकार की स्थिति कभी नहीं हो सकता है। आपके चार्ट में कोई ना कोई ग्रह अच्छी स्थिति में जरूर होगा, या नहीं भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि होगा ही 100%, नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी जो है 4 और 5, 6 तीनों नहीं है, लेकिन 3 सिंगल स्थिति में पड़ा हुआ है। इसके आगे आएंगे, यहाँ भी 4, 5, 6 नहीं है, लेकिन यहाँ पे 3 भी नहीं है। चलिए इसको जाने दीजिए। तो यहाँ पे जितने भी चार्ट आपको दिख रहा है, यहाँ पे 2 पे कंडीशन आया, तो जितने भी चार्ट आपको हमने दिखाया 2-4 चार्ट, जिसमें 5 अगर नहीं है तो ऐसा मत समझिए कि इसमें प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आएगा। तो हमने गुरु के फॉर्मूला को समझा। गुरु यानी कि आपके 4 और 5 अगर नहीं हो और चार्ट में 3 अगर सिंगल स्थिति में हो तो गुरु दिग्बली कहलाता है किसी भी जातक का। यानी कि गुरु के पास में इतनी पावर होता है कि वो लाइफ में सब कुछ दे सकता है आपको। तो यहां तक गुरु के दिग्बली के बारे में आप लोगों को पता हो गया, तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं यहां तक समझने में किन आदमी को कोई प्रॉब्लम है गुरु के दिग्बली के बारे में, तो बता सकते हैं। गुरु के दिग्बली के बारे में अगर समझने में किसी आदमी को प्रॉब्लम है, आपके चार्ट में 4 और 5 नहीं होना चाहिए और 3 सिंगल स्थिति में होना चाहिए, यहाँ पर जो है गुरु दिग्बली कहलाता है किसी भी जातक का। सब आदमी को समझ में आ गया।
समझ में आ गया तो y लिख दीजिए, अगर नहीं आया तो n लिख दीजिए। जिनको समझ में आ गया वो y लिख दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल जी को समझ में आ गया, नीति जी को भी समझ में आ गया, विजय कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद। जिनको समझ में नहीं आया वो n लिख सकते हैं। वंदना शर्मा जी को समझ में नहीं आया। वंदना शर्मा जी क्या समझ में नहीं आया? वंदना जी क्या समझ में नहीं आया आपको? गुरुजी मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे चार्ट में 3 के ऊपर 4 भी है 2 बारी, और हाँ, नीचे तो आप पे वहां पे गुरु दिग्बली नहीं हुआ। नीचे 8 भी 2 बारी है। अच्छा हाँ, बस तो गुरु गुरु वहां पे दिग्बली नहीं हुआ। मैं गुरु दिग्बली का एक ही फॉर्मूला होता है कि आपके चार्ट में 4 और 5 नहीं होना चाहिए और 3 सिंगल बार होना चाहिए। ओके, ठीक है। सब आदमी को समझ में यहाँ पे आ चुका है। 2 बार आया तो सर? 3 2 बार आया तो भी सही नहीं है, 3 सिंगल बार होना चाहिए। अच्छा 3 अगर 2 बार आया तो दिग्बली नहीं कहलाएगा, लेकिन एजुकेशन रिलेटेड काम कर सकता है आदमी। जैसे मेरे चार्ट में सर 2 नहीं है, 8 नहीं है, 7 नहीं है। नहीं, 2 तीन 8 7 की हम यहाँ पे चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ ये चर्चा कर रहे हैं कि आपके चार्ट में अगर 4 और 5 नहीं है, 3 अगर सिंगल स्थिति में है तो वहां पर गुरु दिग्बली स्थिति में कहलाएगा। बात समझे? जी। जब 3 सिंगल है, गुरुजी मेरे नहीं में है, 555 है लेकिन 4 नहीं है। क्या बोले? मेरे चार्ट में 555 और 6 है लेकिन 4 नहीं है। 555 और 555 और 6 है, 4 नहीं है। तो 4 नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। 3 कितने अच्छा, बार है? 3 भी नहीं है। 3 हम यहाँ पे 3 दिग्बली, तो 3 दिग्बली ही नहीं हुआ ना। जी जी। हम यहाँ पर 3 दिग्बली के बारे में बात कर रहे हैं कि 3 अगर किसी भी जातक के चार्ट में नहीं है तो क्या प्रिडिक्शन हम किसी भी जातक को कर सकते हैं। सॉरी, 3 अगर एक बार है और 4 और 5 नहीं है तो 3 वहां पर किसी भी जातक का दिग्बली कहलाएगा। हम उसका प्रिडिक्शंस करके हम किसी भी जातक को बोल सकते हैं। अब आता है हमारा सबसे पहले कुछ क्रियाएं, जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि जब भी किसी भी जातक का आपके पास में चार्ट आता है तो कुछ चीज देखना और समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। जैसे कि यहाँ पर अगर आपको बताया जाता है कि हमारा ड्राइवर कंडक्टर नंबर ये है, यहाँ पर कुछ नजर दोष के प्रॉब्लम्स हैं जो कि ज्यादातर आज मार्केट में चलता है, जिसके बारे में हम आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं। और इसको समझिए, जब भी किसी भी जातक में यहाँ पे अगर देखेंगे कि 3 5 और 7 अगर तीनों नहीं है तो यहाँ पर ज्यादा प्रॉब्लम होता है। 8 के किसी भी कॉम्बिनेशन में, जैसे कि 8 1 हो, 8 2 हो, 8 3 हो, 8 8 हो, 4 1 हो, 4 2 हो, 4 4 4 9 हो, तो इस कंडीशन में बहुत ज्यादा जो है, कभी किसी भी जातक का शनि और राहु के कारण देखेंगे कि भाग ही नहीं खुलता है। भाग नहीं खुलने का जो है क्या बात मतलब कि भाग खुलने का मतलब है कि आदमी मेहनत कर रहा है, भाग साथ नहीं दे रहा है। साथ देना तो छोड़िए, उसका खुला ही नहीं है। और ये ज्यादातर आपको 8 और 4 में दिखेगा। उसके बाद हम कुछ बात कर लेते हैं जो है, जब भी किसी भी जातक का चार्ट आता है तो कुछ चीज होते हैं जैसे कि तंत्र की क्रियाएं। आजकल अगर आप जिस शहर में रहते हैं, जिस मार्केट में रहते हैं, वहीं पे आपके आसपास ही जो है ये निगेटिव एनर्जी जो है काम करता है किसी भी जातक पे। तो जब भी हम किसी जातक पे काम करता है तो आप उसके चार्ट को देखकर ही आप समझ लीजिएगा कि इस जातक के चार्ट में किस प्रकार का जो है प्रॉब्लम्स है। अगर तंत्र की बात आती है तो हेल्थ के हिसाब से इतने जो है प्रॉब्लम्स यहाँ पर आपको दिखेगा। ये प्रॉब्लम्स इस जातक के चार्ट में इस प्रकार की प्रॉब्लम्स है। और इसके आपको ये टोटल चीज आपके लोसो किट में ही है, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए ये सीरीज बता रहे हैं, जैसे 2 और 6 का, 2 और 6 के सीरीज में ये ज्यादातर प्रॉब्लम्स होता है। ये अगर ड्राइवर और कंडक्टर में से अगर किसी भी जातक पे आता है
और आदमी को लगता है कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है हेल्थ के रिलेटेड, डॉक्टर को दिखा के थक गया है, प्रॉब्लम का पता नहीं चल रहा है, तो इस स्थिति में घर के आसपास में कोई एस्ट्रोलॉजर है या तांत्रिक है तो आप जरूर परामर्श लीजिए, ये आपको प्रॉब्लम से निकाल सकता है। क्योंकि ज्यादातर जैसे सलेसाती अगर किसी का चलता है तो उस स्थिति में इस प्रकार की प्रॉब्लम्स आपको दिखने के लिए मिलेगा। उसका चार्ट इस प्रकार की स्थिति में हो सकता है, इससे मिलता जुलता आपको चार्ट मिलेगा। इस प्रकार के और चार्ट हैं जो हम आपको बता देते हैं। ये देखिए, हेल्थ इश्यूज में जो चार्ट आपको दिखेगा वो इस प्रकार का चार्ट आपको दिखेगा कि यहाँ पर अगर, और ये जो लोसोगिड, ये जो चार्ट आपको दिख रहा है ये टोटल का टोटल लोसोगिड का ही चार्ट है, ये दूसरा चार्ट नहीं है, ये लोसोगिड का चार्ट है। आप इसको देखकर समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। 3 3 6 7, हाँ ये सब पीपीटी ऐप पे उपलब्ध होगा इसमें भी, लेकिन इसमें भी पेड होगा ये। तो घर संसार का ऐप डाउनलोड कर लीजिए और उसमें भी बहुत से अनपेड जो है पीपीटी होगा। तो ये हम किसी भी जातक का जब हम प्रिडिक्शंस करते हैं तो आपका जो लूसोगिड का चार्ट है, आप उसी चार्ट से किसी भी जातक का प्रिडिक्शन कर सकते हैं और आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है वो आपके चार्ट में ही है। आपका जो लोसोगिड का चार्ट है उसी लोसोगिड के चार्ट में है और वहीं से हमको पढ़ के किसी भी जातक के बारे में बताना होता है कि हमारे जातक में ये प्रॉब्लम है, तो ये किस प्रकार की प्रॉब्लम है, अगर है तो इसका सॉल्यूशंस क्या है। ये टोटल चीज हम यहाँ पर पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ये प्रॉब्लम है तो इसका सॉल्यूशंस क्या होगा और सॉल्यूशंस है तो इसका प्रॉब्लम क्या होगा। अब ये क्या है, जैसे कि आपका चार्ट बहुत अच्छा है लेकिन तंत्र एक ऐसी क्रियाएं हैं जिसमें कोई भी आदमी फंस सकता है। आप अपने समाज में थोड़ा सा ऊपर जाइए, आपके आसपास ही आदमी मिलेगा, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तो ये चीज जो है हमको चार्ट देखकर ही किसी भी जातक में हम देखना होता है। अब लाइफ के कोई भी प्रॉब्लम्स आप बता सकते हैं, एग्जांपल के रूप में बता देते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आप बता दीजिए, लाइफ में जो भी आपके पास में प्रॉब्लम है, कोई भी एक प्रॉब्लम कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कोई भी एक प्रॉब्लम जिसके बारे में, कोई भी प्रॉब्लम जो है कमेंट बॉक्स में कोई भी आदमी लिख सकते हैं। लाइफ में होने वाली जो भी प्रॉब्लम्स है, कोई भी प्रॉब्लम जो है कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। मकान का, अच्छा मकान का, सत्येंद्र जी बोल रहे हैं मकान का, विजय जी बोल रहे हैं कुछ काम बनता नहीं है, जिताली जी कुछ काम तो 8 4 का कनेक्शन होगा। धीरेन्द्र कुमार जी बोल रहे हैं हेल्थ इश्यूज। धीरेन्द्र कुमार जी हेल्थ इश्यूज का कहाँ है? धीरेन्द्र कुमार जी आप हाथ ऊपर कीजिए। धीरेन्द्र कुमार जी आपका ड्राइवर कंडक्टर नंबर क्या है? कैमरा ऑन कीजिए। घर का, कोर्ट केसेस का, बहुत बहुत धन्यवाद। शादी में परेशानी, ओके। हेल्थ इश्यूज, मकान का, ठीक है। मकान का हम मकान के बारे में सबसे पहले हम समझ लेते हैं। हेल्थ इश्यूज की ज्यादातर होते हैं तो हेल्थ ही कर लेते हैं, मकान तो पहले हेल्थ बचेगा तो मकान हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। 3, शादी का, हेल्थ और वेल्थ इश्यूज, रंजीत जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिए हेल्थ की जहां तक सवाल है ना, तो हेल्थ में जो प्रकार होते हैं, कुछ जैसे कि हमने यहाँ पे तंत्र के द्वारा प्रॉब्लम्स बताया कि तंत्र के द्वारा कुछ प्रॉब्लम्स होता है तो हम उसका किस प्रकार से सॉल्यूशंस करते हैं। उसी प्रकार जो होता है किसी भी जातक में जो है, हमने अभी जो बात कर रहे थे तंत्र के बाद जो है आता है हमारा मकान का। हमने कुछ आदमी ने बोला कि हमको मकान का चाहिए, तो यहाँ पे देखिए हम आपको बता रहे हैं हेल्थ इश्यूज में सबसे पहला जो आता है हेल्थ इश्यूज या भाग खुलने में, ये सबसे बड़ा योगदान जो रखता है वो आपका ड्राइवर और कंडक्टर नंबर रखता है। आपके ड्राइवर और कंडक्टर नंबर ही बताएगा कि आपके लाइफ में, अब हेल्थ के इश्यूज की बात है, एक तो नॉर्मल हेल्थ इश्यूज हुआ और एक्सीडेंटल प्रॉब्लम से होता है। तो यहाँ पर देखिए कि आपके चार्ट में जितने भी इश्यूज आपको दिखेगा, आपके लाइफ में जितने भी इश्यूज होगा, वो हेल्थ की प्रॉब्लम, एक्सीडेंटल की प्रॉब्लम्स जो होगा ना, वो यहीं से या इसके अलावा कहीं भी क्वेश्चंस इसका नहीं जाएगा हेल्थ एक्सीडेंटल केसेस से।
और एक्सीडेंटल केसेस का जो लोसोगीड का चार्ट होता है, वो लोसोगीड के चार्ट में ही टोटल का टोटल चीज छुपा हुआ होता है। आपको बाहर जाने के लिए कोई, चाहे लोसो आता हो, चाल्डियन आता हो, पाइथन आता हो, कुछ भी आता हो, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ लोसोगीड अगर आपने सीख लिया तो वहां पर आप सब कुछ सीख लेंगे कि अगर किसी भी जातक में प्रॉब्लम्स है तो ये कब प्रॉब्लम होने वाला है, और इसकी घटनाएं अगर घटित होने वाली है तो कब घटित होने वाला है। आपके न्यूमरोलॉजिकल चार्ट में कालसर्प दोष क्या होता है, आपके न्यूमरोलॉजिकल चार्ट में मांगलिक दोष क्या होता है, आपके न्यूमरोलॉजिकल चार्ट में जो है लाइफ में अगर प्रॉब्लम्स होता है तो वो खराब योग कौन सा है और अच्छा योग कौन सा है, ये टोटल के टोटल आपके लोसोगीड के चार्ट में बैठा हुआ है। और वहीं से हम किसी भी जातक का प्रेडिक्शंस करते हैं। यहाँ से आगे जाने की कोई जरूरत नहीं होता है। जो आपका लोसोगीड का चार्ट है वही चार्ट आपको बता देगा कि हमारे लाइफ में किस प्रकार के इश्यूज हैं और ये प्रॉब्लम्स कब देता है, क्यों देता है, कहाँ देता है। ये टोटल चीज का सॉल्यूशंस आपके, जैसे कि हमने एक्सीडेंटल में बताया, तो एक्सीडेंटल में ही टोटल चीज हम पढ़ लेंगे। तो ये जो आपका लोसोगीड का जो चार्ट आपके पास में बना हुआ है, वही चार्ट आपके लाइफ में बहुत कुछ कर सकता है। ये तो हम प्रेडिक्शंस का थोड़ा सा पार्ट बताए। अब आता है आपका मोबाइल नंबर, और इसी चार्ट से, जैसे हमने अभी तंत्र के बारे में बताया कि किसी के तंत्र की बारे में, किसी को तंत्र की क्रियाएं अगर हुई है तो आप इसी चार्ट से पता करेंगे। अब आया जैसे कि आप जिस समाज में रहते हैं उस समाज में कुछ आदमी ऐसे मिले जैसे कि हस्बैंड वाइफ की बहुत ज्यादा झंझट होता है, लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रहा है। तो हस्बैंड वाइफ की प्रॉब्लम्स अगर हो रहा है तो हम उसको चार्ट के द्वारा, जैसे कि अगर यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ चार्ट है, जिस चार्ट के द्वारा, क्योंकि यहाँ पर कुछ सॉल्यूशंस है, जैसे कि हमारे चार्ट में इस प्रकार के सॉल्यूशंस आपको दिख रहा है। पति पत्नी में बहुत ज्यादा झंझट हो रहा है, अब बहुत ज्यादा झंझट हो रहा है तो उसको हमको सॉल्व करना है। अब सॉल्व किस प्रकार से होगा, तो उस प्रकार से होगा जिसको हम किसी को यंत्र दे सकते हैं, जिसके तांत्रिक न्यूमरोलॉजी बोलते हैं, जिसमें यंत्र और तंत्रों के द्वारा किसी का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पे जब लाइफ में प्रॉब्लम आता है तो हम किसी भी जातक को दे सकते हैं, जैसे कि किसी भी जातक का डाइवोर्स चल रहा है या हस्बैंड वाइफ में बहुत ज्यादा झंझट है, बात केस तक पहुंच चुका है, तो इस स्थिति में हम इसका प्रयोग करता है। और जो हमने अभी लोसोगीड का चार्ट बनाया है ना, वहीं से पढ़ के आपको पता कर सकते हैं कि इसके चार्ट में क्या प्रॉब्लम है। बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। और बहुत से आदमी यहाँ पे न्यूमरोलॉजिस्ट होंगे, और आप अगर न्यूमरोलॉजी किए हैं तो ये टोटल चीज आपको पता होगा, अगर सही जगह से किए हैं तो ये चीज हमको, क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम है वो न्यूमरोलॉजिस्ट लोगों के लिए भी है, जो ऑलरेडी नोमोलॉजी किए हुए हैं, नोमोलॉजी सीखे हुए हैं, वो ये प्रोग्राम उन लोगों के लिए भी है। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि हमारे लाइफ में किस प्रकार की प्रॉब्लम है। अगर वो प्रॉब्लम है तो हमें क्यों ये प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम है तो किस प्रकार का हम उसको उपाय देंगे जिससे वो प्रॉब्लम से निकल सके वो आदमी। अब आता है हमारा, जैसे कि लोसोगीड का बनाए, चार्ट बनाए, ड्राइवर कंडक्टर लिखे, नाम लिखे। नाम के बाद आता है आपका जो नाम होगा, वो नाम का स्पेलिंग और आपका मोबाइल नंबर, वो आपके ड्राइवर और कंडक्टर नंबर से सुटेबल होना चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो भी ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। यहाँ तो हम अंदर की फलन के बारे में बताए और ये 1 घंटे 2 घंटे के काम नहीं है। लेकिन अब है कि हमारा जो नाम था, हमारा जो डेट ऑफ बर्थ था, उससे हमारा नाम सुटेबल है या नहीं है, या उससे हमारा मोबाइल नंबर, हमारा कार नंबर सुटेबल है कि नहीं है। तलाक हो गया सर, आगे की संभावना है कि नहीं। हाँ, ये तलाक की जो है वो शादी से रिलेटेड क्वेश्चंस है, तो शादी के जब हम चार्ट पढ़ेंगे तो वो उस पे जो है वो चार्ट पे हम उसके बारे में बात करेंगे, तो वहां पे हम ये समझ लेंगे कि तलाक हो चुका है तो उसको आगे शादी हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले ये समझिए कि आपने अभी तक में जो लिखा है, आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और आपने जो है लोसोगीड का चार्ट बनाया। अब सबसे पहले ये बात कर लीजिए कि आपका नाम
आपके चार्ट से सुटेबल है कि नहीं है। अब नाम बात करते हैं, तो नाम कुछ भी हो सकता है आपका। जैसे हमारा नाम जो है चितरंजन झा है, आपका नाम मनोरंजन हो सकता है, कोमल हो सकता है, रजनी हो सकता है, रोहिणी हो सकता है, कुछ भी नाम हो सकता है। अब जब नाम आपका है तो हम किसी भी जातक के बारे में जब देखेंगे कि नाम हमारा ये है और ये नाम हमारे लिए फलित है कि नहीं। जैसे कि हमारा नाम में ए आर का साउंड या आर ए का साउंड, ये किसी भी जातक के नाम में अगर ए आर का साउंड होगा और आर ए का साउंड होगा तो ये जातक में फेम देता है और बहुत अच्छा फेम देता है। इसलिए जब हम नामकरण करते हैं किसी भी जातक का तो फेम का बहुत बड़ा योगदान होता है कि आपका चार्ट में फेम का कहां तक योग है। तो सबसे पहले देखेंगे कि हमारे नाम में कुछ फेम के साउंड होते हैं। बहुत अच्छा फेम का साउंड काम करता है। यहाँ पे जितने भी नाम में है, यहाँ पे देखिए जैसे कि नाम में ए आर का, हम एक साउंड की बात कर रहे हैं, ए आर का साउंड यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये ए आर का साउंड है और ये किसी भी जातक में नेम फेम जो है देता है और बहुत अच्छा देता है नेम फेम। अगर नेम फेम की बात करते हैं तो बहुत अच्छा नेम फेम लेकर देता है। यहाँ पे जितने भी चार्ट दिख रहा है उसमें आपको ए आर का साउंड मिलेगा। यहाँ पे देखिए ए आर का साउंड, अरिजीत सिंह, अरुण जेटली, ए आर का साउंड, 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 ए आर का साउंड। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा ए आर का साउंड, ए आर का साउंड, ए आर का साउंड, ए आर का साउंड। अब ये कंपनी का नाम है तो हम कंपनी का नाम अलग है, कंपनी का नाम बहुत आगे है। पहले तो अपना नाम सुधारिए, कंपनी बाद में खोलेंगे। तो जैसे कि हमने कंपनी भी, जब हमने घर संसार अपना चैनल का नाम रखा था तो हमने दोनों में ए आर दिया था। घर में भी ए आर है और संसार में भी ए आर है, दोनों में जो है हमने ए आर देने का कोशिश किया ताकि जो है इसका रिजल्ट हमें सही मिल पाए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन सा नाम हमारे लिए सुटेबल होता है, हमारे लिए अच्छा करेगा, और कौन सा नाम जो है हमारे लिए निगेटिव करेगा। कुछ नाम हमारे लिए अच्छा करता है, कुछ नाम हमारे लिए निगेटिव करता है। जैसे कि डी आई का साउंड, डी आई का साउंड अगर किसी के नाम में होगा तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम लेकर देगा किसी भी जातक में। हमारे ही नहीं, किसी भी जातक में अगर ए आर का साउंड है तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम ज्यादा करेगा। डीवाई का साउंड है, ये प्रॉब्लम करेगा। डी आई का साउंड है, डीवाई का साउंड है, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। एस एच का साउंड है, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि कौन सा साउंड हमारे लिए अच्छा है और कौन सा साउंड हमारे लिए निगेटिव है। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे। जैसे कि हमारे में हमने अभी आप बात की कि ए आर का साउंड, ए आर का साउंड, एस यू का साउंड, ये सब हमें निगेटिव रिजल्ट लेकर देता है। एच आई टी का साउंड, आर ए टी का साउंड, जैसे कि आर ए टी का साउंड बहुत अच्छा होता है, विराट कोहली, रतन टाटा, आर ए टी का साउंड बहुत ही अच्छा काम लेकर देता है। डी आई का साउंड ये निगेटिव रिजल्ट लेकर देता है। तो यहाँ से हम सिग्नेचर का भी काम करते हैं, सिग्नेचर के सुधारने का काम करते हैं कि सिग्नेचर से किसी भी जातक में प्रॉब्लम है। जैसे यहाँ पे देखिए हम कुछ साउंड के बारे में बात कर रहे हैं, जिसके हम डी आई के साउंड के बारे में बात कर रहे थे। डी आई, डी वाई, डी एच आई, ये सब कोई भी नाम अगर आपके नाम में है तो ये हम साउंड की बात कर रहे हैं। कितने पे नाम लेकर जाना है, नहीं ले जाना है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम करता है। अब प्रॉब्लम आदमी क्या करता है, आजकल जो नॉमोलॉजी सीखते हैं या सीखने का कोशिश करते हैं, चाहे कहीं से भी, फेसबुक से सीखिए, यूट्यूब से सीखिए, सोशल मीडिया से कहीं भी सीखते हैं, तो जब ए आर का साउंड किसी के नाम में रहता है तो कोई आदमी उसके आगे ए लगा देगा और उसके पीछे आर लगा देगा और अपना नाम 5 पे लेके चला जाएगा, 2 पे लेके चला जाएगा, बोलेगा कि हमारा सब कुछ सही होगा। इस प्रकार से नाम कभी भी करेक्शन नहीं होता है। आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि हमारे नाम में कौन सा अच्छा साउंड है और कौन सा खराब साउंड है। अच्छा साउंड है तो वो अच्छा साउंड कौन कौन सा है, वो साउंड हमारा नहीं बिगड़ना चाहिए। अगर वो बिगड़ेगा तो दिक्कत होगा।
DI का साउंड है, DHY का साउंड है, DY का साउंड है, DI का साउंड है, ये निगेटिव रिजल्ट देगा ही किसी भी जातक में। तो हम जब भी किसी भी जातक का चार्ट देखते हैं तो ये चीज समझना बहुत ही जरूरी होता है। और इसी के हिसाब से जो है आप अपना पहले नाम लिख दीजिएगा, जो भी आदमी है अपना अपना नाम लिखिएगा, थोड़ा सा लिखिए कमेंट में। मुकेश जी, आपका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, आप कैमरा ऑन कर लीजिए। नीरज जी, डबल ई का साउंड निगेटिव। अंकित जी, आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। दुर्गेश ओझा जी, दुर्गेश ओझा जी नहीं, प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अविनाश जी, हाँ एसएच का साउंड है आप में थोड़ा सा। अमित जी, अमित जी आपको चेंज जरूरत है। अनिल, हाँ अनिल जी, अनिल सुनील, ये सब में प्रॉब्लम होता है जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे। संजीव जी, इसमें थोड़ा सा इशू है, डबल ई का साउंड है। अर्पित, अर्पित में कोई प्रॉब्लम नहीं है। AR का साउंड, किरण, किरण में भी कोई साउंड नहीं है। जितेंद्र, आरे का आरे एनडी AND की भी साउंड साउंड है। जितेंद्र जी, आपका नाम तो सही है, लेकिन सिंह, जितेंद्र सिंह जो है, सिंह भी सही है, बस उसमें सिंह में एक निगेटिव है, लेकिन अगर वो सपोर्टिव डेट ऑफ बर्थ है तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। बिहान, नीतू जी, बिहान जो है वो सही नहीं है, HAN का साउंड है उसमें। मुकेश, हाँ अनिल की जो बात कर रहे थे सर, अनिल जी और ये इसमें, ये यहीं पे अनिल और सुनील का अगर होगा तो हम आपको बता देते हैं। ये बहुत ज्यादा निगेटिव लेकर देता है, बहुत ज्यादा निगेटिव बात करते हैं अनिल, क्योंकि वहां पे दो दो साउंड जो है, NIL का साउंड है, IL का साउंड है, जो कि हमें निगेटिव लेकर देता है। जैसे कि HIT का साउंड बहुत ही जातक में जो है अच्छा भी करता है और खराब भी करता है। कुछ ड्राइवर कंडक्टर में जैसे कि HIT का साउंड, जैसे कि अभी था HIT का साउंड, तो हम आपको बता देते हैं ये सब ड्राइवर कंडक्टर में ये अच्छा भी करता है ड्राइवर कंडक्टर में, और जैसे ये ड्राइवर कंडक्टर में ये खराब करेगा, और सब ड्राइवर ड्राइवर कंडक्टर के लिए ये सही रिजल्ट लेकर देता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कौन सा हमारे चार्ट में ड्राइवर कंडक्टर है, और उस हिसाब से हमारा नाम है कि नहीं है। अगर है नहीं है तो हमको किस प्रकार से, हमको कितने पर लेकर जाना है जिसका उसका सॉल्यूशन हो सके। और कोई भी आदमी उसका सॉल्यूशन कर सकता है अपने हिसाब से, कोई भी आदमी कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। पहला नाम जो आता है वो आता है नीरज शर्मा जी। नीरज शर्मा जी, आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस जो है भेज दीजिएगा। अब देखिए, इसी से जो है आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, इसी से हम किसी भी जातक का मोबाइल नंबर मिलाते हैं। जो मोबाइल नंबर यहाँ पे जो दिख रहा है ना आपको, मोबाइल नंबर इसी डेट ऑफ बर्थ से मिलाते हैं। जैसे हमारा यहाँ पे ड्राइवर कंडक्टर है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है, ये सब कुछ है, यहाँ से हम किसी भी जातक का मोबाइल नंबर। अब मोबाइल नंबर जो है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मोबाइल नंबर से भी हम, जैसे कि मोबाइल में किसी में 14 नंबर होगा, ये निगेटिव रिजल्ट लेकर देगा। किसी में 15 नंबर होगा, ये निगेटिव रिजल्ट लेकर देगा। 15, 14, और ये सब में अलग अलग निगेटिव और पॉजिटिव रिजल्ट लेकर देता है। जैसे कि यहाँ पे 14 है हमारा ड्राइवर कंडक्टर, 14 है, 41 अगर मोबाइल नंबर में होगा, ये प्रॉब्लम देगा ही देगा। इस प्रकार की जो प्रॉब्लम यहाँ पे लिखा हुआ है, ये प्रॉब्लम होगा ही होगा, किसी के मोबाइल नंबर में होगा। ये मोबाइल नंबर जो है हमें समझना बहुत जरूरी है कि हमें कौन सा मोबाइल नंबर हमको लेना है, और कौन सा मोबाइल नंबर जो है हमको नहीं लेना है। अगर नहीं लेना है तो कितने पर लेना है, ये टोटल चीज हम यहाँ से समझ लेंगे। और 14,580 60। अर्पित जी, आपका मोबाइल नंबर चेंज करने की जरूरत हमको नहीं लग रहा है, तो कोई जरूरत नहीं है। अमोल जी, चेंज करना है आपको। अनिल जी, आपको जरूरत नहीं है। दुर्गेश ओझा जी, 36, ये 36 लास्ट वाला ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जीडी, सुधा जा जी, 0, आपका नाम भी प्रॉब्लम है। आशीष, नहीं, आशीष जी आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, अच्छा नंबर है। जितेंद्र सिंह जी, राज शर्मा, राज शर्मा में 75 है। देखिए इसमें अगर लोन ज्यादा अगर हुआ होगा राज शर्मा जी, तो उसको चेंज कर लीजिए, चेंज करने की जरूरत नहीं। राजेश जी, राजेश जी नंबर सही है, कोई दिक्कत नहीं है।
राजेश जी का नंबर जो है ऑलरेडी सही है। अखिल जी अपने नाम पहले आप सही करिए। वंदना शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। वंदना शर्मा जी का कोई दिक्कत नहीं है। हम्म, कल्पेश जी, तारिका जी, आप में भी कोई दिक्कत नहीं है। सिंह जी, आप में जो है 9-1 का साउंड है, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। 9-1 का साउंड, 9-1 का साउंड इधर ही होगा, आप देख लीजिए। अगर वो प्रॉब्लम अगर होगा तो थोड़ा सा जो है चेंज करने की जरूरत होगा। 9-1 का यहाँ पे ये है, ठीक है। 9-1 का कॉम्बिनेशन है, ये थोड़ा सा दिक्कत देता है चार्ट। मेजर मेजर प्रॉब्लम 5-1 का जो है ये प्रॉब्लम देगा ही देगा। रणवीर सिंह जी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होगा आपके चार्ट में। चार्ट भी आपका है और मोबाइल भी वैसा है। मास्के जी, आप में प्रॉब्लम नहीं है। संजीव जी, आप नाम पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, डबल ई का साउंड है। अगर वो एक्टिव हो जाएगा तो, क्योंकि ये सब जो नाम है जल्दी प्रॉब्लम होता नहीं है, प्रॉब्लम होता है जल्दी निकलता नहीं है। संतोष कुमार जी, संतोष कुमार जी प्रॉब्लम्स ज्यादा होगा। नहीं नहीं, इसमें प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम अगर शादी से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा तो ही प्रॉब्लम होगा। मंजू जी का है थोड़ा सा दिक्कत। मंजू, नाम सही है मंजू जी आपका। आकृति, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आकृति में भी कोई दिक्कत नहीं है। केआर का साउंड है उसमें। और मोबाइल नंबर की भी बात करें तो मोबाइल में 6-3 अगर निगेटिव देता है। एजुकेशन, अगर बच्चा होगा तो एजुकेशन में प्रॉब्लम होगा। तब अगर बच्चा होगा 20-22 साल का तो इसको चेंज करने की जरूरत है। 6-3 और 3-6 एजुकेशन प्रॉब्लम देता है, लेकिन लास्ट में 3-6 अगर है तो दिक्कत देगा। वो एजुकेशन अगर स्टूडेंट है अगर, वो तो चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज चेंज करने की जरूरत नहीं है। सर मुकेश जी, मुकेश जी 6-3 आपका पहले ड्राइवर कंडक्टर ही मुकेश आदित्य जी खराब है, लेकिन मोबाइल नंबर सही है। 16 नंबर है, 16 नंबर दिक्कत देता है। और दिक्कत आपके चौथे स्थान पे है तो नहीं होगा, लेकिन हाँ 16 नंबर चौथे पे है तो भी दिक्कत देता है। धन और नौकरी का नुकसान करवाता है। ये देखिए 16 नंबर में जो है ये प्रॉब्लम देता है। पति पत्नी के स्वास्थ्य में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वैवाहिक जीवन में समस्या देता है, कमाई से ज्यादा खर्च करवाता है। और अगर आपके चार्ट में न्यूमरोलॉजिकल चार्ट अगर देखेंगे, सूर्य का प्रभाव अगर शुक्र से ज्यादा होगा तो धन एवं नौकरी दोनों में नुकसान होगा। अगर लेडीज है तो यूटीआई की समस्या, बवासीर की समस्या हो सकता है। लेकिन ये डिपेंड करता है शुक्र और सूर्य की स्थिति आपके चार्ट में किस प्रकार से है। जीवन साथी के साथ में प्रॉब्लम्स बिगड़ेगा, आपका जीवन साथी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा। विवाहित जीवन जो है थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है, ये भी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है किसी भी जातक में। लेकिन हम इस प्रकार से हम नहीं बोल सकते हैं। हम वो टोटल चीज वहां पे बोलना पड़ेगा कि हमें लाइफ में अगर प्रॉब्लम है तो ये किस प्रकार की प्रॉब्लम देता है। दुर्गेश ओझा जी, सर मैं बिजनेस करता हूँ, बिजनेस का नाम बताइए दुर्गेश ओझा जी। ये नंबर सही रहेगा, दूसरा नंबर है। बिजनेस, पहले तो बिजनेस का नाम देखिए आपके ड्राइवर कंडक्टर से सुटेबल है कि नहीं है। अग्नि हो एडुकेशन डेवलपमेंट, आपका ड्राइवर कंडक्टर क्या है दुर्गेश ओझा जी? आपका ड्राइवर कंडक्टर क्या है? ये देखिए आपके एजुकेशन का कंपनी का नाम, एजुकेशन तो कंपनी हमारे हिसाब से तो यहाँ पे अच्छा लग रहा है, लेकिन आपका ड्राइवर कंडक्टर नंबर क्या है? क्योंकि ये देखिए 8 से आया हुआ है, ये 3 पे ये सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 ये भी सही है, यहाँ पे 8 आया है। लेकिन अगर आपका ड्राइवर कंडक्टर में से कोई एक हुआ या 4 हुआ तो फिर ये नाम गलत हो जाएगा। अदरवाइज ये सही है, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बिट्टू जी, इसमें नाम में ही प्रॉब्लम है। चलिए, यहाँ पे हम किसी भी जातक का नाम सही कर सकते हैं डेट ऑफ बर्थ से, किसी भी जातक का मोबाइल नंबर सही कर सकते हैं, किसी भी जातक का कार का नंबर सही कर सकते हैं। सबसे पहले हमें अपना डेट ऑफ बर्थ से हमें अपने
खुद से सुधार करना होगा, देन हम किसी भी जातक का सुधार करके हम उसके बारे में बात करते हैं कि हमारे ड्राइवर नंबर में ये प्रॉब्लम है, कंडक्टर नंबर में ये प्रॉब्लम है, और इस प्रकार से स्थिति आता है। बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। दूसरा नाम जो है नीरज शर्मा जी, डेट ऑफ बर्थ आपने अभी तक नहीं भेजा है। चलिए, ओके, उसी पे बात कर रहे हैं, उसी पे बात कर रहे हैं सर। नहीं, इसमें भी कोई प्रॉब्लम हमको नहीं लग रहा है नीरज जी। नीरज जी, नंबर्स तो हमको सही लग रहा है, इसमें 33323 है, ये नंबर तो सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नीरज जी, हम आ जाते हैं, आपका आपका कंसल्टेंसी है, उसमें देख लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, कितने आदमी जो है जो कि नोमोलॉजी सीखना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में वाई लिख सकते हैं। जिसको आगे सीखने की जरूरत है, कोई आदमी अगर सीखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में वाई लिख सकते हैं। वंदना शर्मा जी, जो सीखना चाहते हैं, इसको देखिए, सीखना एक अलग चीज है और सीख कर इसको पे काम करना दोनों अलग चीज। बहुत से आदमी सीखे हुए आते हैं हमारे पास में, जो है आदमी 5-5 महीना 4-4 महीना का कोर्स करके आते हैं। तो जब सीखते हैं ना, तो आपको सही से सीखना होगा। और दूसरा चीज है, पहले ये नहीं कि नंबर के बारे में पढ़ लिए, लोसो गिट बनाने के लिए ये बच्चा बता देगा, क्योंकि इसके अंदर की बात जब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि हमारे नाम से किस प्रकार से हमारा प्रिडिक्शन किया जाए, हमारा डेट ऑफ बर्थ से हमारा किसी प्रकार से प्रिडिक्शन किया जाए। बहुत से आदमी यहाँ पे नोमोलॉजिस्ट भी होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। कितना आदमी ऑलरेडी नोमोलॉजिस्ट हैं, तो एक बार जो है एन लिख दीजिएगा, जिन जो ऑलरेडी नोमोलॉजिस्ट हैं। बहुत से आदमी ऑलरेडी नोमोलॉजिस्ट हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। देखिए, जो आदमी सीखना चाहते हैं उनके पास में कुछ डेटा होना जरूरी होता है, जो हमारा डेट ऑफ बर्थ है। हमारा डेट ऑफ बर्थ है 25/7/1990 या 25/7/1988 या 25/7/1980। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है, वो डेट ऑफ बर्थ अपने पास में रखिए। और डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस, ये चीज रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अपने बारे में पहले सीखेंगे, उसके बारे बाद जो है हम किसी भी जातक के बारे में बात करते हैं। देखिए, ये डेटा आपके पास में होना चाहिए, जैसे सर्टिफिकेट नेम हुआ, डेट ऑफ बर्थ हुआ, बर्थ टाइमिंग हुआ, मेल आईडी हुआ, घर किस दिशा में है, और आपका प्रोफेशन क्या है, ये सब आदमी के पास में खुद रहना चाहिए। ये सब आदमी के पास में है तो कमेंट बॉक्स में जो है एस लिख दीजिए। सब आदमी के पास में डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस, ईमेल आईडी, घर किस दिशा में है, और आपका प्रोफेशन क्या है, ये आप अगर है तो आप कमेंट बॉक्स में जो है एच लिख सकते हैं, वाई नहीं लिखना है, एच लिख सकते हैं। क्योंकि घर का दिशा हम इसलिए पूछते हैं, क्योंकि घर की दिशा, जब भी हम घर से निकलते हैं तो आप किस दिशा में निकलते हैं, ये भी हमको जानना बहुत जरूरी हो। क्योंकि अगर वो नहीं समझेंगे कि घर से अगर बाहर हम निकल रहे हैं तो किस दिशा में निकल रहे हैं, तो दिक्कत होगा। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि घर में, अगर घर से हम बाहर निकलते हैं तो किस दिशा में निकलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। ये कैसे पता करेंगे, ओके, उस ये बता देते हैं आपको, घर से कैसे पता करेंगे। जैसे आपका ये घर है, ये दरवाजा देखिए, ये आपका दरवाजा है, आपके घर का ये दरवाजा है यहाँ पे। जैसे ये घर है पूरा, घर के अंदर से जब बाहर निकलते हैं तो किस दिशा में निकलते हैं, ये हमको पहले पता करना पड़ेगा। तो ये टोटल चीज आपके पास में डिटेल होना चाहिए। आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस, अगर टाइम प्लेस नहीं है तो हाथ का फोटो भेज दीजिए, गेट का डायरेक्शंस, ये आपको पता होना चाहिए। और जब गेट का डायरेक्शंस आपको पता हो जाएगा, तब आप इसको अच्छी तरह से सीख सकते हैं। ठीक इसलिए सकते हैं, और इसलिए हम इसमें आपको बता रहे हैं सीखने के लिए, कि जब हम इस प्रकार से सीखते हैं तो सबसे पहले हमें अपने बारे में पता करना होता है कि हमारे लाइफ में किस प्रकार की प्रॉब्लम्स है, और हम उसको किस प्रकार से निकालेंगे। जब हम किसी भी चीज को सीखते हैं तो सबसे पहले हमारा सही होना चाहिए, हमारे चार्ट से वो मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है। जब हम सीखते हैं तो वो हमारे चार्ट से ही अगर नहीं मिल पाएगा तो ये दिक्कत देगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो है डेट ऑफ बर्थ में ये चीज होना चाहिए।
बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। अगर कोई आदमी इसको सीखना चाहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसका जो एनर्जी एक्सचेंज होगा वो होगा 6000 रुपीज, और ये 7 डेज का क्लासेस होगा। 7 डेज की क्लासेस में कोई भी जातक अपने बारे में टोटल चीज पता कर सकता है। देन आपके आसपास में या आपके बच्चे में को नाम चेंज करने की जरूरत है कि नहीं है, ये आप खुद पता कर सकते हैं कि अगर नाम चेंज करने की जरूरत है तो वो नाम कितने पर लेकर जाना है। ये खुद ब खुद कोई भी जातक अपना पता लगा सकता है। और बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। और जब भी जातक को के पास में प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम किस प्रकार से आया है, कहाँ से आया है, नाम से आया है, डेट ऑफ बर्थ से आया है, या मोबाइल से आपका जो डेट ऑफ बर्थ से जो मोबाइल आपने यूज किया है, या बिजनेस में अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो किस प्रकार की प्रॉब्लम हो रहा है, हेल्थ में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोसो किट से पता कर सकते हैं हेल्थ में किस प्रकार के इश्यूज होगा। आप सबसे पहले आप अपने बारे में जान सकते हैं, फिर जो है हम दूसरे के बारे में समझने का काम करते हैं कि हमारे दूसरे के जो चार्ट है उसमें किस प्रकार के इश्यूज हैं, और अगर उसको नाम चेंज करने की जरूरत है तो कितने पर लेकर जाना है। अगर कोई आदमी करना चाहते हैं तो ये जो 7 डेज की क्लासेस हैं वो कोई भी आदमी कर सकते हैं। इसका एनर्जी एक्सचेंज जो होगा वो 6000 होगा, और ये कभी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद बताने के। डेट ऑफ बर्थ पे आ जाते हैं, टेंशन मत लीजिए। कितने आदमी को ये ज्यादा लग रहा है एनर्जी एक्सचेंज? जिनको ज्यादा लग रहा है वो बता सकते हैं, और खुल के बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिनको ज्यादा लग रहा है वो बता सकते हैं। नीरज जी 19/7/1978 आपका चार्ट बन गया है। एक बार थोड़ा सा जो है टोटल चीज आ गया है, हाथ का फोटो भेजेगा। डिटेल चार्ट अपने पास में, हमारे पास में नहीं है। जिनको ज्यादा लग रहा है वो डिस्काउंट लिख के भेज सकते हैं, जिनको ज्यादा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। यूट्यूब पे आवाज नहीं है, यूट्यूब पे आवाज नहीं आ रहा, एक बार चेक कीजिएगा। सॉरी, बहुत बहुत धन्यवाद। जिनको ज्यादा लग रहा है वो नीचे लिख सकते हैं। यूट्यूब में आवाज नहीं आ रहा, एक बार चेक कीजिएगा। सब आदमी के पास में अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइमिंग, प्लेस होगा। आपने जो लोसो गिर का चार्ट बनाया है और जिस ग्रुप में हैं आप, ग्रुप का नाम कमेंट में लिख दीजिए, वो ग्रुप हम खोल देते हैं। और उसमें जो चार्ट आपने बनाया है मात्र 2 मिनट के लिए ग्रुप रहेगा, और वो ग्रुप उसके बाद जो है वो बंद हो जाएगा। ग्रुप, जिस भी ग्रुप में है आप अपना नाम एक बार लिख दीजिएगा, जिस भी ग्रुप में आप हैं। 38 नंबर, 37 नंबर, 66 नंबर, 76 नंबर ग्रुप में, 66 टीम 78 में है, 78 में है, 78 78 को ऑन कीजिएगा। 78 को हम ऑन कर रहे हैं। आपने जो चार्ट बनाया है वो चार्ट उसमें भेज दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। अगर कोई आदमी इसको आज करना चाहते हैं तो इसका जो एनर्जी एक्सचेंज होगा, बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। इसका जो एनर्जी होगा, एक्सचेंज होगा, वो होगा 1499 रुपया विथ रिकॉर्डिंग और पीपीटी के साथ में। 7 डेज की क्लासेस में विदाउट रिकॉर्डिंग अगर करना चाहते हैं तो 1099 रहेगा, और कोई फुल नॉमोलॉजी अगर करना चाहते हैं तो वो 6500 रहेगा। कोई भी आदमी इसको कर सकते हैं। अब इसको फिर से सुन लीजिएगा। विदाउट रिकॉर्डिंग की बात कर रहे हैं तो 1099 रुपया,
विदाउट रिकॉर्डिंग, विथ रिकॉर्डिंग और पीपीटी की बात करते हैं तो 1499, और रिकॉर्डिंग के साथ में जो है 6500 रुपया में आपको मिलेगा। कोई भी अगर आदमी करना चाहते हैं तो 698669178114 पे ये कर सकते हैं। और इसी नंबर पे करने के बाद जो है आप इसी नंबर पे आप स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। और ये जो रहेगा ये आज 12 बजे तक में आपके पास में टाइमिंग है, 12 बजे तक आप भेज सकते हैं कोई भी जातक। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी आदमी कर सकते हैं, और करने के बाद जो है इसी नंबर पे आपको सेंड कर देना है, यहां से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। जब पेमेंट करते हैं तो आप ध्यान में रखिएगा, इस पे स्क्रीनशॉट करने के बाद जो है इसी पे स्क्रीनशॉट भेजना है, ये जो नंबर लेगा, और 12 बजे के अंदर भेज दीजिएगा। 8669178114। नीरज शर्मा जी, आप अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए। 19/7/1978। नीरज शर्मा जी आए हैं क्या? नीरज जी अनम्यूट कीजिएगा। नीरज जी, क्या करेगा? नीरज जी है क्या? नहीं है नीरज जी। चलिए आज का वेबिनार खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट वेबिनार में मिलते हैं।